नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, MD होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आज 26 सितंबर 2022 के मेरे इस फेसबुक लाइव में सबका स्वागत करता हूं। कैसे सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आप लोगों का अगर ये सब हिंदू मुस्लिम ज्ञानवापी और कोई मस्जिद वगैरह और कुछ लेना होगा गड़बड़ करके PFI, NIA, ED, CBI ये अगर सब कुछ हो गया होगा करके तो थोड़ा सा सद्य स्थिति में, सच्चाई में ज़रा आइए, प्रेजेंट सिचुएशन में और आपके आसपास क्या हो रहा है। मैंने जानबूझ के 4 दिन में खामोश बैठा कि आज ब्लास्ट हुआ है सर। शेर साहब कहाँ हुआ है? नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नागरे साहब, चेतन नागरे जी, वीरेश पाटिल गुड मॉर्निंग, शाहरुख गुड मॉर्निंग, योगेश कुमार नमस्ते नमस्ते। कहाँ ब्लास्ट हुआ है आज? तो भी कहा ब्लास्ट हुआ है। मैं जानबूझ के 4 दिन में खामोश बैठा कि देखते हैं कि ये लोग कहते हैं, इनको मैंने हर बार कहा है कि यार आप लोगों को है ना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। हर चीज़ जो है सबसे पहले मैंने ही दी है। एग्रीकल्चर बिल आया, उसको नेक्स्ट डे मैंने समझाया, तब जाके 15-16 दिन बाद किसानों का आंदोलन स्टार्ट हुआ। आपका एजुकेशन बिल आया, आपका एजुकेशन बिल आया, 2 दिन बाद मैंने समझाया कि एजुकेशन क्या है। ये एजुकेशन कॉमन लोगों के लिए नहीं है, ये कॉमन लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ पैसों वालों के लिए है। और गवर्नमेंट्स जो है, स्टेट गवर्नमेंट इसको चला नहीं पाएंगे तो सारे स्टेट गवर्नमेंट इसको बंद, उनके स्कूल्स बंद कर डालेंगे। तो अब देखो पूरे स्टेट्स, सारे स्टेट्स 90% स्कूल बंद कर रहे हैं। मैंने तो आपको एजुकेशन बिल समझाया था, सेकंड डे मैंने आके समझाया था। फर्स्ट था एग्रीकल्चर बिल, कृषि बिल, फिर था एजुकेशन बिल, फिर आपका पब्लिक हेल्थ बिल जो था वो समझाया, फिर आपका अग्निवीर समझाया। जैसे बिल आए उसके नेक्स्ट डे मैंने समझाया तो बाकी सब लोग लगे पड़े हैं, देखो मैंने समझाया। तो बोला ठीक है, इस बार क्या करते हैं, 4-5 दिन रुकते हैं, किस किस को क्रेडिट लेना है लेने देखते हैं कौन ले रहा है क्रेडिट। जब तक डॉक्टर विलास जगदाळे समझाता नहीं ना, इस भारत किसी घंटा नेता को कुछ समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। लो बोलना क्रेडिट लो। अब तक बात नहीं की है मैंने, अब तक वो वर्ड यूज नहीं किया है मैंने। 5 दिन हो चुके हैं, वो बिल आया हुआ है। किस नेता ने इसके बारे में बात की है, मेरे को बताओ उसके बारे में। जब तक मैं बात नहीं करूंगा, घंटा किसी भारत को कुछ समझ में नहीं आता है। क्रेडिट कोई और लेते हैं, अवार्ड्स कोई और लेते हैं, एजेंडे कोई और चलाते हैं। इंफॉर्मेशन सारी यहीं से जाती है, इंफॉर्मेशन यहीं से जाती है। 2.5 साल से हम बता रहे थे RFID आने वाली है, RFID आने वाली है, RFID आने वाली है। What is RFID? Radio Frequency Identification Chip, RFID Identification Chip। अब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप। इस चिप को चलाने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी लगेगी। इसको चलाने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी लगेगी। मैंने अभी भी उस बिल का उल्लेख नहीं किया है। अगर कोई होगा दावेदार, किसी ने सुना होगा तो यहाँ पे कमेंट कर दे। कल फिर यही कहूँगा कि ये बिल सबसे पहले मैंने ही समझाया। फिर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैंने समझाया था। ये दूध का
इंटरनेशनल दूरी एसोसिएशन का मीटिंग हुआ और गाय को पनीर टीके लगने वाले हैं और उसके बाद गाय मरेंगी। ये जनवरी में समझाया था मैंने, ये जनवरी में समझाया था कि आपके गायों के आपकी गाय भैंस कुत्ते बिल्ली बकरी सब जानवर के पीछे हाथी घोड़े इवन इन्होंने जो जू में जो प्राणी संग्रहालय में रहते ना जानवर उनको तक टीका लगवाया उन्होंने। क्यों? तो उनके टट्टी से मीथेन निकलता है, बोले उनके टट्टी से मीथेन निकलता है और जो ग्लोबल वार्मिंग करता है, यानी इनके बड़े फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है उससे नहीं होता है कुछ ज़्यादा, वो गाय का गोबर निकलता है इतना इतना उपला, हाँ बकरी का तो इतना सा निकलता है टट्टी, उससे मीथेन निकलता है। वाह रे वाह, कमाल है। अभी RFID आने वाली है। अब RFID को अब मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये बिल सबसे पहले भारत में पूरा एक्सप्लेन कोई कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ, जो बाद में आएगा पॉकेट में लेबल चिपकाना चाहे चिपका लीजिए। और वो बिल है आपका टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022, जो 5 दिन पहले रखा गया है और कोई इसके बारे में बात नहीं की। मैंने सोचा देखते हैं कितने कौन आता है ये समझाएगा, कौन आके समझाएगा, समझाए किसी को। ये है आपका टेलीकम्युनिकेशन ड्राफ्ट 2022 का बिल। क्या कहा है भारत के टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने कि हम जो बिल लाने वाले हैं ये पारदर्शिता के लिए है। हम पारदर्शिता रखना चाहते हैं कि आपको किसका फ़ोन आया, आपको किसने फ़ोन किया, कहाँ से किया, क्यों किया, उसकी डाटा, उसका इंफॉर्मेशन, इन सारा चीज़ों का पारदर्शिता के लिए ये हम ला रहे हैं। क्यों भाई साहब, यहाँ पे एडवोकेट्स बैठे हैं, इनको पता है प्राइवेसी बिल और राइट टू इंफॉर्मेशन बिल, किसका फोन आया, क्या आया। आपको पढ़ाऊं मैं क्या है इसके अंदर, लगे दिखाऊंगा अभी मैं। ये अगर टेलीकम्युनिकेशन बिल है, First short title, extent of the communication. Short title. First act may be called the Indian Telecommunication Act 2022. Second, extend to whole India. Third, shall come in force such date at central government may by notification appoint and different dates may be appointed different provisions acts reference or such as provision act the communication act shall कंस्ट्रक्ट अ रेफरेंस टू द कम्युनिकेशन टू द प्रोविडेंसेस। यानी कैसे लागू होगा, कहाँ लागू होगा, कैसे होगा, अलोकेशन होगा, उसका अभी जो है डेफिनेशंस क्या है, तो किस किस की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन, अपॉइंटेड डेट, असेसमेंट, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, कस्टम इक्विपमेंट्स। मैं बात हूँ उस चीज़ पे जो आपके काम की है। License, approval, authorization, permission by whatever they're called, granted under the act of providing a telecommunication services including such broadcasting services as a specific under sub clause, जो C नंबर का क्लॉज है, क्या है वो, broadcasting services schedule 2 and any other broadcasting services may be notified by the central government requiring a license. ओके, यानी कोई भी आके आपको RFID का विदाउट ऑथराइज पर्सन उसको नहीं लगा सकता है और उसका डाटा कलेक्ट नहीं कर सकता है। लाइसेंस मीन्स द होल्ड ऑफ द लाइसेंस शाल इंक्लूड द सक्सेसर ऑफ द असेसिन मैसेजेस। अब देखो मैसेज क्या है, 9 नंबर का टॉपिक है, डेफिनेशन सेकंड बिल का 9 नंबर का सब क्लॉज। मैसेजेस मीन्स एनी साइन, अपन बोलते ना साइन सिग्नल्स, any sign, signals, writing, images, sounds, video, data, stream or intelligence or the information intended for the telecommunication.
NFAP 10 number shall means National Frequency Allocation Plan issued from the time to time by the central government. National Frequency Allocation Plan. 11 notification means notification published in the Gazette. Spectrum range of the frequency of the radio waves. 15वें नंबर का टॉपिक है स्पेक्ट्रम मीन्स द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स। यहाँ पे अब तक कई टेलीकम्युनिकेशन के डाटा के बारे में आया है कि आपका डाटा आपने जो दिया है KYC दी है क्या, KYC कंफर्म है क्या, ऐसा कहीं आया है आपको दिखने? सुन रहे हैं आप कहीं? मुझे बताओ अगर आपने सुन लिया कि हाँ आपका KYC आप कर रहे हो कि जो अभी मैंने कल वीडियो डाला था, जो भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर वैष्णव जो है उन्होंने जो वीडियो डाला है उनका कि जो KYC आएगी उस KYC को कैसे आपका कंफर्मेशन लगेगा, KYC में दी हुई इन्फॉर्मेशन कंफर्म है क्या, KYC की कई इन्फॉर्मेशन कंफर्म करना ये उस आदमी की खुद की जिम्मेदारी रहेगी, कंपनी की नहीं रहेगी। जो उन्होंने उनके भाषण में कहा है वो अब तक कहीं आप सुनाई दिया क्या? अब तो सेकंड क्लॉज ही पढ़ रहा हूँ और आगे पढ़ता हूँ। स्टेशंस मीन्स one or more transmitters or receivers or combination of the transmitter and the receivers including the accessory equipment necessary for carrying or radio communication services or radio astronomy services. Telecommunications means a transmission, यहाँ से ट्रांसमिट हुआ, इमिशन यहाँ से इमिशन हुआ, और रिसेप्शन और यहाँ से डाटा रिसीव हुआ of any messages by wire, radio, optical or other electromagnetic system, electromagnetic frequency, electromagnetic pulse 3+2G, छोटे टावर्स, फिर RFID हुआ कुछ 2-2.5 साल से मैं समझा रहा था, आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। आ गया बिल, उसका बिल आ गया है। और लोग कहते हैं डॉक्टर चल रहे प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग करता है, नॉलेज लगता है उसके लिए, पढ़ाई लगती है। हाँ, हम जो कहते हैं ना कि 19 साल से हम पढ़ रहे हैं, 19 साल से स्टडी कर रहे हैं, हर रोज करते हैं, हर रोज 5 दिन पहले आया हुआ बिल है ये, जानबूझ के नहीं बताया, रुके थे, देख रहे थे कुना कि लेता है क्रेडिट, क्योंकि वो देखा है 2 साल से बहुत लोगों ने क्रेडिट ले लिया है। क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट है ना, अगर ग्रेजुएट रहते थे ठीक है, एक बार खींचातानी करके क्रेडिट लेने का ट्राई करते थे। पोस्ट ग्रेजुएट है, ऊपर से 13 साल की प्रैक्टिस है, 10 साल बाद आदमी सीनियर में काउंट किया जाता है, सीनियर प्रैक्टिशनर्स। आज 13 साल की प्रैक्टिस हुई है, तो 13 साल है, आई एम सीनियर प्रैक्टिशनर्स नाउ। तो इसलिए खींचातानी हमें पसंद नहीं आती है। लेना है ले ले, जा भाग उधर, नहीं मिला तो भी कोई फर्क नहीं। तो जो 2 साल से समझा रहा था RFID आने वाली है, ऐसा नहीं कि RFID यहाँ पे आ सकती है। RFID आपको चिप दिया गया है स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी ये नहीं चाहते, इनको पता है 2.5 साल में ये लोगों का जो है वो राम राम सत्य होने वाला है। 2.5 से 3 सालों में इनकी इम्यूनिटी वैसे धीरे धीरे कम होती जाएंगी। ये HIV, TB, सिस्टमिक लूपस मैटर्स, हार्ट फेलियर, ब्रेन फेलियर, किडनी फेलियर्स, नेक्रोसिस ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज, इसमें सड़ेंगे, मरेंगे। तो जो कुछ बचेंगे ना नीचे, जो कुछ बचेंगे नीचे, फिर उनको कंट्रोल करने के लिए आसान जाएगा। तो जो बचेंगे उनके लिए है ये। आपको लग रहा होगा कि कल से चालू हो जाएगा, नहीं भाई साहब, कल से चालू नहीं होगा। कृषि कायदे सस्पेंड नहीं हुए हैं, कैंसल नहीं हुए, रोक दिए गए। एक बार पॉपुलेशन कम होने दो, लागू करेंगे। जब आज 130 करोड़ लोग हैं, आज 130 करोड़ अगर आंदोलन के लिए रेडी नहीं है, तो जब 50-60 करोड़ बचेंगे तो क्या आंदोलन करेंगे?
Telecommunication means the system of the service of the system and telecommunication equipment, telecommunication infrastructure, or both the network used indeed or used to be providing a telecommunication services, but shall not include a custom equipment. कस्टम इक्विपमेंट नहीं चलेगा, जो वो इक्विपमेंट देंगे, जैसे राउटर रहता है, कंपनी राउटर देती है, उसी राउटर पे आपका सर्वर जो है वाईफाई चलता है, तो उसी तरह से कस्टम इक्विपमेंट नहीं चलेंगे, जो वो देंगे उसी को चलेगा. मीन्स सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक मेल, voicemail, voice, video and data communication services. Data, it's RFID, it's connected to the towers and it's sent to the server. Data collection centers, सबसे बड़ा डाटा कलेक्शन सेंटर दिल्ली के ग्रेटर नोएडा में, यूपी के ग्रेटर नोएडा में बन रहा है. 2 लाख चौरस स्क्वायर माइल का. मेरे ख्याल से 6 महीने पहले इसका जो डिक्लेरेशन योगी ने किया था. सेम घोषणा आदित्य ठाकरे ने यहाँ पे फरवरी में की थी महाराष्ट्र में. नासिक के पास एक बड़ा डाटा कलेक्शन सेंटर. किस चीज का डाटा? डाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज. इस चीज का झूठ है, सरकार बोले जो कह रहा है. मैं ये आरएफ मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे लिखा हुआ है, इन्होंने हर तरफ रेडियो फ्रीक्वेंसी लिख के रखी हुई है. पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको. ऑडियो टेक सर्विसेज, वीडियो टेक सर्विसेज, फिक्स्ड मोबाइल सर्विसेज, इंटरनेट ब्रॉडकास्ट सर्विसेज, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज, इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विसेज, इन फ्लाइट्स, मैरीटाइम, बहुत कुछ लिखा हुआ है. वायरलेस कम्युनिकेशन मीन्स एनी टेलीकम्युनिकेशन विद द यूज ऑफ वायरलेस इंक्लूडिंग ऑप्टिकल फाइबर, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. ये कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक कंडक्टर आते हैं. और सिमिलर मोड्स बिटवीन द ट्रांसमिटिंग एंड द रिसीविंग apparatus. ट्रांसमिटिंग एंड द रिसीविंग. यूजर्स मीन्स एनी पर्सन यूजिंग अ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज. कोई भी आदमी जो टेलीकम्युनिकेशन, ये मोबाइल हुआ, ये आपका RFID हुआ, आपका टीवी हुआ, आपका रेडियो हुआ, जहाँ पे भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जहाँ से डाटा आ रहा है, डाटा जा रहा है, वीडियो कॉलिंग हुआ, व्हाट्सएप कॉलिंग हुआ, कुछ भी हुआ. वायरलेस इक्विपमेंट कौन से है? मीन्स एनी टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट यूज्ड ऑफ or capable of use in wireless communication including any wireless transmitter that is capable of use of broadcasting or emission of wireless communication. Emission of the data, the receiving of the data. आपने गोली खा ली, आपने गोली कौन सी खाई, आपके हार्मोन्स की लेवल क्या है, लेडीज में महामारी कब आती है, आपका ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है, आपका हार्ट रेट कितना चल रहा है, यह आपका पर्सनल डाटा, सब कुछ पल्स टू पल्स, सेकंड टू सेकंड. मैंने जिससे आपको बताया था उस दिन फोटो, मेरे पास एक MR आया था. उस MR की जो कंपनी थी उसके जो कार्ट्रिज जिसे कहा जाता है, हमारे कॉस्मेटिक को कार्ट्रिज कहा जाता है. इस कार्ट्रिज के ये जो हेड है, ये वाला, ये इतना सा, यहाँ से यहाँ इतना, ये RFID है, रेडियो फ्रीक्वेंसी. 1 सेकंड में 2000 बार वो हमारे कॉस्मेटिक में, स्किन में पेनिट्रेट करता है. एक्चुअली कॉस्मेटिक चीज़ें हमारी 2000 बार पेनिट्रेट करती है. सोचो अगर ये RFID है, कितना डाटा ट्रांसफर करेगी 1 सेकंड में. राहुल मेहरा वो जो कह रहे हैं वो कर तो नहीं पाएंगे.
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिल है भाई साहब, बिल। कौन से दुनिया में रहते हैं? कौन सा गांजा पी के भांग पी के जी रहे हो तुम लोग? गाय को टीका लगा के मर गई लाखों गाय, आदमियों को टीका लगा के मर गए लाखों लोग, करोड़ों मर गए। जीओमो आ चुका है, बायोफोर्टिफाइड अनाज गरीब लोग खा रहे हैं राशन में 1 नवंबर 2021 से, 1 नवंबर 2021 से खा रहे हैं। कौन सी दुनिया में जीते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। 2.5 साल से रोज आके समझा रहा हूं और यह हालत है। जब मेरे जैसा आदमी अगर 2.5 साल से आके समझा रहा है और तब जाके ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, तब मेरे मुंह से गाली निकलती है, फिर लोग डॉक्टर गाली देता है। वही तो है। लोग माने ना माने, कमेंट किसने लिखा है? तुमने लिखा है, तो ये ओपिनियन किसका हुआ? वो तुम्हारा ओपिनियन हुआ। अब मेरा काम है बताना। 5 दिन पहले नहीं बताया था, मुझे कोई फर्क नहीं गिरा था। मैं आज भी नहीं बात करूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं गिरेगा। मगर क्या है, अगर क्या है, हमें सुकून नहीं गिरता है। हमें पता हो कि अगर हमने समझाया नहीं, तो मैंने कहा ना कि मुझे सुकून नहीं गिरता है। तो आ गया वो सब RFID आ गया। ये बाकी सब लाइसेंस ही है। पब्लिक प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी भी क्या रहेगा, उसका मेंटेनेंस कौन करेगा, किधर करेगा, उसकी लायबिलिटी कौन रहेगी। मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ओन सर्टन लैंड्स, तो कौन किसका मालिक रहेगा। एयरपोर्ट एरिया, अंडरग्राउंड, अंडर सी, उसका मालिक कौन रहेगा। तो वही है। कॉमन डक्ट कॉरिडोर्स। हाँ, अब देखो सबसे आखिरी वाला 33 नंबर का पेज है। स्पेक्ट्रम असाइनमेंट फॉर गवर्नमेंट फंक्शन और पर्पस इन व्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और नेसेसिटीज। स्पेक्ट्रम असेसमेंट फॉर गवर्नमेंट फंक्शनिंग पब्लिक इंटरेस्ट, तो इसका लोगों पब्लिक में इंटरेस्ट क्या रहेगा। 1 नंबर नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, वो यूज करेंगे। 2nd लॉ इन्फोर्समेंट एंड क्राइम प्रिवेंशन। लॉ एंड इन्फोर्समेंट कौन हो गया? जिसका दूसरा नाम है ED, लॉ इन्फोर्समेंट। सर आप ट्रूथफुल है, लोगों को सच बोलने वाले लोग इगोस्टिक लगते हैं, और आप पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने हमें जागरूक किया, हमारी लाइफ बचाई, दैट्स मोर इनफ। नीलिमा रावल जी, जब किसी के IQ लेवल के साथ, उसके नॉलेज के साथ जब टक्कर नहीं ली जाती है ना, तब पर्सनल लेवल पे अटैक होते हैं। करने दीजिए यार, करने दीजिए। डेंजर तो चीज़ आगे है। 3 नंबर पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग हो गया। 4 नंबर डिजास्टर मैनेजमेंट, सेफ गार्डिंग लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये जो 4 नंबर है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो महामारी में चल रहा था वो क्या था? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। क्या था ये? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये क्या है? 4 नंबर डिजास्टर मैनेजमेंट, सेफ गार्डिंग लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये जो आने वाला पब्लिक हेल्थ बिल है ना, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के सब क्लॉज रहने वाला है।
सेफ्टी ऑपरेशन रोड रेलवे वगैरह वगैरह ठीक है, प्रमोटिंग साइंटिस्ट वो ठीक है। 7 नंबर ठीक है। 8 नंबर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड वेदर फोरकास्टिंग। मेट्रोलॉजी यानी ये हवा वातावरण इसके बारे में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मगर एक बात रख समझिए, जब मैंने पूरा बिल देखा है तो इसमें है ना मुझे हर तरफ रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडियो फ्रिक्वेंसी स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर तरफ रेडियो फ्रिक्वेंसी दिखा है मुझे। ये प्रोविजन फॉर पब्लिक इमरजेंसी यानी इमरजेंसी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज 24 नंबर का क्लॉज है। तो इस चीज को आपने 5 दिन पहले, मैं चुपचाप इसलिए बैठा था 5 दिन से कि जो है ना यहाँ पे जिनको लगता है कि डॉक्टर जगदाड़े की वजह से कुछ बदला नहीं है, ये तो हमें पता ही था। कृषि बिल आए, नेता बड़े बन गए, कई सारे नेता बड़े बन गए, कई सारे लोग पैसे वाले बन गए उन चीजों में। आपको पता है गए 8 दिन से एक खेल हो रहा है यूपी में, एमपी में, पंजाब में, हरियाणा में। किसान धान लेके जाके बैठे हैं। मैं इसलिए 8 दिन से खामोश बैठा। जब तक इन नेताओं को तुम लोगों को जैसे सलाहकार लगते हैं ना, सलाहकार लगते हैं, जब तक तुम डॉक्टर जगदाड़े को नहीं लोगे तुम्हारे पैनल्स में, तुमको नहीं समझेगा कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। 8 दिन से धान लेके बैठे थे, 3 दिन से चढ़ूनी साहब वहां पे आंदोलन कर रहे थे, एकदम से स्ट्राइक पे चले गए। अड़ती एकदम से स्ट्राइक पे चले गए। आपके साथ खेल हो रहा है, आपके साथ खेल हो रहा है। अड़तियों को जबरदस्ती स्ट्राइक पे भेजा गया ताकि धान खरीद ना हो, धान पड़ा रहे। 5 दिन से क्या हो रहा है, कितनी बरसात हो रही है, जो खड़े होंगे वहाँ पे धान लेके गोडाउनों में और मंडियों में, धान तो भीग गया होगा, धान तो बर्बाद हो गया। अब जब धान खरीदना चालू करोगे, खेत में धान है, खेत में धान है क्या निकालने के लिए? 8 दिन में तुम्हारे साथ खेल हो गया। और मैंने इसलिए पहले दिन नहीं समझाया आके, क्योंकि मैं समझाऊंगा ये बोलेंगे हाँ हाँ, फिर वो जाके काम कर लेंगे। अड़तियों, तुम्हारे धंधा खुद के हाथ से बंद कर रहे हो। इस साल तुमने अनाज नहीं लिया, 6 महीने बाद तुमने अनाज नहीं लिया, किसानों को तुमने नुकसान करवाया। ठीक है, किसान है वो, नुकसान हो गया उनका, अगले साल वो फिर से बुवाई कर लेंगे, धान निकाल लेंगे। बुरा लगेगा, मगर एक बात सुन लीजिए अड़ती, तुम्हारा जैसा बेवकूफ नहीं देखा मैंने। तुमने धान नहीं खरीदा, तुमको पता है अंबानी ने पिछले महीने 40 रुपए किलो से गेहूं बुक करके रखा हुआ है यूपी से। वो निकला होगा ना अब, तो उसने उठा लिया है। अब रिलायंस मॉल में गेहूं बिकेगा और तुम अड़तियों के पास गेहूं नहीं, धान नहीं है बेचने के लिए, तुमने खरीदा ही नहीं है, स्ट्राइक पे चले गए तुम। बुरा लगेगा, लगने दो। मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं थोड़ी अड़ती हूं, तुम अड़ती हो, वीडियो से अड़ती धंधा कर रहे हो। तुमको समझा नहीं कंपटीशन में कौन आ रहा है? तुम्हारे कंपटीशन में तुम्हारे पड़ोस का आड़ती नहीं है, तुम्हारे कंपटीशन में तुम्हारे बाजू वाले राज्य का आड़ती नहीं है। तुम्हारी कंपटीशन अंबानी और अदानी और टाटा और बिरला से है, जो रिटेल मार्केट में आ रहे हैं। हमारे मराठी में कहावत है, देवा माझा एक डोळा काढ, पर समोर से दोन्ही काढूंगी। किसानों को फायदा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, मेरा एक डोळा निकाल ले। मगर तुम ये सोच नहीं रहे हो,
तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा भी आंखें और किसानों की भी आंखें निकालने की परमिशन दे दी। यही तो है कृषि कायदा 3 नंबर, कृषि अमेंडमेंट बिल, फार्म बिल एक्ट, थर्ड कमोडिटी एक्ट 1963 डिमोलिशन। समझते नहीं है, समझा के लोगों के पास दिमाग नहीं है, नेताओं के पास दिमाग नहीं है, जो बैठे हैं उसको प्रमोट नहीं कर रहे, जो अननेसेसरी उनको मंत्रालय मिनिस्ट्री अवार्ड दे रही है, यूट्यूबर्स को अवार्ड दिए जा रहे हैं। क्योंकि ये अगर बंदा अगर आ जाएगा ना फ्रेम में, इन सारे की दुकान बंद हो जाएगी। और हमें कोई शौक नहीं है। आज भी मेरा आने का दिल नहीं था, मगर कल जो मैंने कहा था, जो मैंने वीडियो भी शेयर किया है कल रात का, जूइश लोग उनका न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, उनका आज जो है 26 सितंबर 2022 रोशे अशना उनका दिन है। आज से 10 दिन बाद यांकी पू यानी जजमेंट डे होने वाला है। उसका वीडियो सेलिब्रेशन का मैंने शेयर किया है। जो चल रहा है चलने दीजिए। तुका म्हणे जे जे होईल ते पावे, नाही थोडं याला अनंतासी ठेविले तैसे राहावे, तुका म्हणे जे जे होईल ते पाहावे। जय महाराष्ट्र।